आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने लिया है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी आखिर क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। मान लीजिए अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है जैसे कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस, कोई भी ऐसी बीमारी जो क्रिटिकल है नेचर में, वो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है और उसके जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होता है हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। और अगर आपने स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली है, मतलब अलग से आपने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी लिया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देगी और वन टाइम बेनिफिट, फिक्स्ड लंप सम बेनिफिट आपकी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। इसलिए दोनों पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले और आज में अगर आप देखेंगे कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये रेट बढ़ता ही जाएगा और सर्वाइवल बेनिफिट भी बढ़ेगा बिकॉज एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस केस में यहाँ पे भी हमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी, जो लंप सम बेनिफिट वाली पॉलिसी हमारी कवर कर सकती है। जब क्रिटिकल इलनेस होता है तो दो चीजें होती है, एक तो होता है कि रेकरिंग खर्चा आता रहता है, दूसरा अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हमारे खर्चे तो उतने ही हैं, खर्चे इनफैक्ट बढ़ गए लेकिन अर्निंग कम होगी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें लंप सम क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आप अपनी फैमिली के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 5 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ 2026। नीवा बुपा क्रिटिकेयर प्लान, HDFC अर्गो क्रिटिकल इलनेस प्लान, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर क्रिटिकल इलनेस प्लान, ICICI लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान एंड बजाज अलियांस क्रिटिकेयर प्लान। इन पांचों प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कवरेज स्कोप और कॉस्ट कितनी है। पहले बात करते हैं इन कंपनीज की इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है, मतलब कितना प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट करा और कितना क्लेम में पे करा। नीवा बुपा की इनकर्ड क्लेम रेशियो है 61.22%, HDFC अर्गो की है 84.85%, आदित्य बिरला की है 71.5%, ICICI लोम्बार्ड की है 82.24%, बजाज की है 87.31%। जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है वो बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, वहां पे आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलनेसेस कवर्ड होते हैं, डिफाइंड इलनेसेस कवर्ड होते हैं। हर पॉलिसी में एक लिस्ट होती है कि ये बीमारियां कवर की जाएंगी। नीवा बुपा में 20 इलनेसेस की लिस्ट है कि ये 20 बीमारियां ही कवर की जाएंगी। अगर ये 20 बीमारियां हुई तो सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। HDFC अर्गो की लिस्ट है 15 इलनेसेस की। आदित्य बिरला में 3 प्लान है। प्लान 1 की लिस्ट है 20 इलनेसेस, प्लान 2 की लिस्ट है 50 इलनेसेस और प्लान 3 की लिस्ट है 64 इलनेसेस। ICICI लोम्बार्ड में मैक्सिमम इलनेसेस कवर्ड है, 92 इलनेसेस की लिस्ट है जो क्रिटिकल इलनेस के अंदर आती है। बजाज अलियांस की है 43 इलनेसेस की लिस्ट है। नीवा बुपा में 20 इलनेसेस की लिस्ट ये रही, आपके सामने है। ये 20 बीमारियों में से कुछ होगा तो क्लेम मिलेगा। HDFC की 15 की लिस्ट ये रही। आदित्य बिरला के प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 की तीनों की लिस्ट ये रही। ICICI लोम्बार्ड का कवरेज स्कोप काफी ब्रॉड है, आप देखेंगे 92 इलनेसेस डिफरेंट बकेट्स में डिवाइडेड है, वो लिस्ट ये रही आपके सामने। बजाज अलियांस भी डिफरेंट बकेट्स में डिवाइडेड है, उनकी लिस्ट ये रही। ये ब्रोशर्स भी हम अटैच कर देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो दैट आप डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं ये लिस्ट। HDFC अर्गो का जो इलनेसेस कवर्ड है, बेसिकली स्कोप, कवरेज स्कोप क्या है, क्या क्या कवर करते हैं। हार्ट अटैक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, बाईपास सर्जरी, किडनी फेलियर और हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट कवर्ड होता है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में भी प्लान 1 अगर आप देख रहे हैं 20 इलनेसेस स्पेसिफाइड है। कौन से हैं? 50 इलनेसेस भी स्पेसिफाइड है और 64 भी स्पेसिफाइड है। ICICI लोम्बार्ड का कवरेज स्कोप है 5 बकेट्स है, जैसे कि कैंसर एंड ब्लड, हार्ट एंड ब्लड, मेजर ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, अदर इलनेसेस। इन बकेट्स के अंदर 92 इलनेसेस कवर्ड है जो लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है, क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, जब आपको क्लेम मिल जाता है, मान लीजिए इसमें से कुछ भी एक बकेट में से डायग्नोज हो गया तो आपकी पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ICICI लोम्बार्ड जब तक 5 बकेट्स आपकी एग्जॉस्ट नहीं होंगी, पॉलिसी एग्जॉस्ट नहीं होगी, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। बजाज अलियांस क्रिटिकेयर में 5 जो सेगमेंट्स हैं वो है कैंसर केयर, कार्डियोवास्कुलर केयर, किडनी केयर, न्यूरो केयर, ट्रांसप्लांट्स एंड सेंसरी ऑर्गन केयर। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे क्लेम मिला जाएगा। नीवा बुपा में लमसम ऑप्शन है। लमसम ऑप्शन में आपको मिलेगा 100% ऑफ सम एश्योर्ड। कोई डायग्नोसिस होता है इन 20 बीमारियों में से तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लमसम प्लस स्टैगर्ड पे आउट, मतलब लमसम भी देंगे वन टाइम, उसके साथ 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर। 5 साल की इनकम बन जाएगी। कुछ अमाउंट लमसम दे दिया और कुछ को स्टैगर कर दिया अगले 5 साल में। अगर आपको लगता है कि मुझे एक साथ नहीं चाहिए पैसा, आप उसको डिवाइड करके लेना चाहते हैं तो लमसम प्लस स्टैगर्ड इनकम ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। HDFC में लमसम मिलता है इक्वल टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड। आदित्य बिरला में भी लमसम पे आउट है इक्वल टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मेजर इलनेस और माइनर इलनेस का कॉन्सेप्ट है जो कि डिफाइंड है पॉलिसी में। अगर माइनर इलनेस का कवर है 50% और मेजर इलनेस का कवर होगा 100%। ऐसे ही बजाज अलियांज में दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए में डायग्नोसिस होता है तो 25%, कैटेगरी बी में 100%। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शंस। नीवा बुपा में 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का ऑप्शन है। HDFC अर्गो में 1 लाख से 50 लाख का ऑप्शन है। आदित्य बिरला में 1 लाख से 1 करोड़ का ऑप्शन है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 5 लाख से 40 लाख का ऑप्शन है और बजाज अलियांज में 1 लाख से 50 लाख का ऑप्शन है। और अगर मोर देन वन अगर एक से ज्यादा सेक्शन चूज किया है तो 2 करोड़ ही मैक्सिमम आपको कवर मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, HDFC में मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। आदित्य बिरला में प्लान 1 और 2 में मिनिमम एंट्री एज है 5 ईयर्स, प्लान 3 में है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज तीनों ही प्लान में है 65 ईयर्स। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 3 मंथ से लेकर 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। बजाज अलियांज में भी 3 मंथ से 65 ईयर्स तक पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं और ये डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो 30 ईयर्स तक पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी पॉलिसीज लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ आती हैं। आप एंटर कर लीजिए, उसके बाद आपकी पॉलिसी लाइफ लॉन्ग चलती जाएगी जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं पॉलिसी टाइप कि ये पॉलिसी आप कैसे ले सकते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, फ्लोटर, किस तरीके से। नीवा बुपा में इंडिविजुअल, फैमिली, फ्लोटर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। HDFC अर्गो में ओनली इंडिविजुअल पॉलिसीज अवेलेबल। आदित्य बिरला में इंडिविजुअल और मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी अवेलेबल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी इंडिविजुअल और मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी अवेलेबल है। बजाज में इंडिविजुअल पॉलिसी अवेलेबल है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं कि एड ऑन्स आप क्या डाल सकते हैं पॉलिसी में। नीवा बुपा में कोई एड ऑन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो बेसिक इनबिल्ट फीचर्स हैं वही अवेलेबल है। HDFC अर्गो में भी एड ऑन्स अवेलेबल नहीं है। आदित्य बिरला प्लान में भी एड ऑन्स नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में PA विच इज पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, साथ में कैंसर रिस्टोर कवर भी अवेलेबल है, आप ऐड कर सकते हैं। का बजाज अलियांज में बहुत सारे एड ऑन्स अवेलेबल हैं। पहला है कैंसर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 2 लाख दिया जाता है। कार्डियक नर्सिंग, अगर क्लेम पे किया है अंडर सेक्शन B ऑफ कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 दिया जाएगा अगर आपने ये एड ऑन लिया हुआ है तो। थर्ड है डायलिसिस केयर, अगर क्लेम पे हुआ है अंडर सेक्शन B ऑफ किडनी केयर तब 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 2 लाख आपको डायलिसिस केयर के अंडर दिया जाएगा। फिर है फिजियोथेरेपी केयर, अगर क्लेम पे किया गया है अंडर सेक्शन B ऑफ न्यूरो में अगर दिया है तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000। ये एड ऑन से आप एडिशनल प्रीमियम देके ले सकते हैं। सेंसरी केयर है, अगर क्लेम पे किया है सेक्शन B ऑफ ट्रांसप्लांट्स और सेंसरी न्यूरो केयर तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम 50,000। ये एड ऑन तभी एप्लीकेबल है जब हमने सेक्शन B, हमने बात की थी सेक्शन 1 और सेक्शन B, जहां पे 25% और 100% की बात की थी। अगर सेक्शन B का क्लेम पे हुआ है तो ये एड ऑन्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड, सो वेटिंग पीरियड ये है कि पॉलिसी लेने के कितने टाइम बाद तक आप क्लेम नहीं ले सकते। नीवा बुपा में अगर आपने पॉलिसी ली है तो इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका है। नीवा बुपा में पॉलिसी ली है तो फर्स्ट 90 डेज आप इन क्रिटिकल इलनेसेस का क्लेम नहीं ले सकते। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे पॉलिसी एक्सेप्ट हुई है तो 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है फॉर दोज PEDs। HDFC में 90 डेज है आपका, आदित्य बिरला में 90 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी 90 डेज है, बजाज में 180 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। उसके बाद सर्वाइवल पीरियड है। कुछ कंपनीज क्लॉज रखती हैं कि सर्वाइवल करना पड़ेगा, मतलब उतने टाइम के लिए सर्वाइव होगा तभी क्लेम पे किया जाएगा। नीवा बुपा का सर्वाइवल पीरियड है 30 डेज, मतलब डायग्नोसिस के बाद 30 डेज तक कोई सर्वाइव करता है तो क्रिटिकल इलनेस क्लेम के लिए एलिजिबल है। HDFC अर्गो का 15 डेज टू 30 डेज डिपेंडिंग ऑन दी इलनेस। आदित्य बिरला का 15 डेज है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कोई भी सर्वाइवल पीरियड नहीं है, मतलब डायग्नोज होते ही आप क्लेम कर सकते हैं। और बजाज में 7 to 15 डेज का सर्वाइवल पीरियड है। अब कॉमन सबकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है इनकम के हिसाब से। सम एश्योर्ड जो है वो आपकी इनकम का 12 to 15 टाइम्स ही जा सकता है, जितनी आपकी एनुअल इनकम है उससे 12 to 15 टाइम्स ही सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। 12 टाइम्स फॉर सैलरी एंड 15 टाइम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन के लिए। अर्निंग मेंबर के लिए अप टू 12 टाइम्स है। नॉन अर्निंग स्पाउस है तो 50% कवर आपको दिया जाता है। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 30 लाख। ये डिपेंड करेगा पॉलिसी टू पॉलिसी, बट ये कॉमन कुछ गाइडलाइंस है। नॉन अर्निंग पेरेंट इन लॉस 50% ऑफ प्रपोजर सम एश्योर्ड, जितना प्रपोजर का सम एश्योर्ड है उसका 50% बट मैक्सिमम 10 लाख रुपए। बच्चों का 50% ऑफ प्रपोजल सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 15 लाख रुपए। क्या चीजें कवर नहीं होंगी ये तो हमने बात कर ली, क्या कवरेज स्कोप है, कैसे कवर होगा, क्या इनिशियल वेटिंग पीरियड है, क्या सर्वाइवल पीरियड है। कुछ चीजें हैं जो कवर ही नहीं होंगी आपकी पॉलिसी में। अगर क्रिटिकल इलनेस होता है ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV एड्स की वजह से होता है, अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है उसकी वजह से क्रिटिकल इलनेस हो गया तो भी नहीं मिलेगा। अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज की वजह से हुआ तो भी नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट ड्यू टू कॉन्जेनिटल बर्थ एनोमलीज, कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम थी जिसका ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से क्रिटिकल इलनेस हो गया तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। और या नेचुरल कैलेमिटी में भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका क्लेम प्रोसेस क्या रहता है। मतलब आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं तो क्योंकि कैशलेस क्लेम नहीं है, ये रीइंबर्समेंट क्लेम है। क्रिटिकल इलनेस होने के बाद ही आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना और फिक्स्ड बेनिफिट क्लेम करना है।
तो रीइंबर्समेंट क्लेम है, प्रोसेस कैसा रहेगा। कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, आपको क्लेम फॉर्म पूरा भरना है प्रॉपर तरीके से। उसमें सब कॉलम्स होंगे कि कब डायग्नोज हुआ, फर्स्ट कंसल्टेशन क्या था, क्या सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आप डॉक्टर पे गए थे एंड सो ऑन। साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है जो कंफर्म करेगा कि आपको ये क्रिटिकल इलनेस है। साथ में एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि क्रिटिकल इलनेस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, उससे हटकर है, तो ये क्लेम दिया जाता है। और फर्स्ट 90 डेज का आपको पता ही है वेटिंग पीरियड है, तो फर्स्ट 90 डेज में वो नहीं हुआ प्रॉब्लम तो इनिशियल वेटिंग पीरियड क्वालिफाई करना चाहिए। आपके जो भी सप्लीमेंट मेडिकल पेपर्स हैं वो सारे फोटोकॉपी लगेंगे, पॉलिसी कॉपी लगेगी, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैन, आधार, केवाईसी डॉक्यूमेंट, साथ में कैंसिल चेक जहां पे क्लेम अमाउंट आपको आएगा। और अगर एक्सीडेंटल केसेस हैं तो एफआईआर और मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट भी लगेगा। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कि क्लेम कैसे करना है। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी मांगे जाए, केस टू केस डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम्स की कि प्रीमियम कितना चार्ज होगा। अब यहाँ पे मैंने एज ली है 35 और सम एश्योर्ड लिया है 25 लाख। तो 25 लाख पे अगर 35 एज पे कोई पॉलिसी ले रहा है तो क्या प्रीमियम है उनका आज की डेट में। नीवा बुपा का प्रीमियम है 8276, आदित्य बिरला का प्लान 1 का प्रीमियम है 6614, प्लान 2 का है 8775 और प्लान 3 का है 10136, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 9500 और बजाज अलियांस का है 6348। सो ये थी डिटेल्स अबाउट क्रिटिकल इलनेस प्लान्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें क्रिटिकल इलनेस प्लान्स लेने से पहले। और यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर मैटर करेगा बिकॉज ये फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी और बड़ा क्लेम है, बड़ी बीमारी के लिए क्लेम है, तो फुल डिस्क्लोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपना क्रिटिकल इलनेस प्लान आप देख सकते हैं। कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कॉलिंग नंबर मेंशन्ड है, गूगल फॉर्म लिंक भी है, वो आप फिल करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।